अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो FM 107 और अब आप हिशाम सफर रहमान से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्मो अमीर की सरपरस्ती में कल से कतारा इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स फेस्टिवल 2023 का तीसरा एडिशन शुरू हो गया, जो 11 फरवरी तक जारी रहेगा। साहिब इस्मो अमीर की सरपरस्ती में आज वजारत दाखिला की पुलिस अकादमी के तलबा के 5वें बैच की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हो रही है। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में काबीना का हफ्तवार बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। और मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जिला मतरिया के एक हॉस्पिटल में आग लगने से कम से कम 3 अफराद हलाक और 32 जख्मी हो जाने की खबर मिली है। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में कल से कटारा इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स फेस्टिवल 2023 का तीसरा एडिशन शुरू हो गया। कटारा कल्चरल विलेज फाउंडेशन की निगरानी में ये फेस्टिवल 11 फरवरी तक कटारा बीच पर जारी रहेगा, जिसमें अरबी नस्ल के घोड़ों की नुमाइश की जाएगी। इस फेस्टिवल का एक मकसद मकामी, इलाकाई और आलमी सतह पर अरबी नस्ल घोड़ों की अहमियत को मुस्तहकम करना है। फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट और कतारा के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खालिद इब्राहिम सुलेती का कहना है कि कतारा की ये कोशिश है कि ये फेस्टिवल नुमाया कामयाबी से हमकिनार हो और उसे पहले से ज्यादा शोहरत हासिल हो। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी आज वजारत दाखिला की पुलिस अकादमी के तलबा के 5वें बैच की ग्रेजुएशन तकरीब की सरपरस्ती करेंगे। पुलिस अकादमी के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुर्रहमान माजिद अस्सुलेती ने बताया कि इस साल पास आउट होने वाले तलबा की कुल तादाद 100 है, जिसमें गैर मुल्की कैडेट्स भी शामिल हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अकादमी के सदर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुर्रहमान माजिद अस्सुलेती ने कहा कि इस बैच में 100 ग्रेजुएट्स हैं, जिनमें 78 कतरी, 14 उर्दूनी और 8 फलस्तीनी ग्रेजुएट्स शामिल हैं। फारुग तहसील तलबा ने 4 साला कोर्स में कानूनी उलूम, पुलिस साइंसेज और मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की। उन्होंने बताया कि बरादर और दोस्त ममालिक के कई वज़रा और आला सिक्योरिटी हुक्काम ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगे। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तवार बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद वजीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना ने बताया कि इजलास के एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर बहस की गई और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए गए। काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत की रोकथाम की कौमी कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अराकीन के नामों से मुताल्लिक सन 2019 के फैसला नंबर 30 की बाज शिकों में तरमीम के लिए वजीर आजम की जानिब से पेश करदा मुसव्वदे की मंजूरी दी। काबीना ने रवां साल अक्टूबर में दोहा में खुराक की हिफाजत के लिए इस्लामी तंजीम की जनरल असेंबली के 6ठे इजलास की मेजबानी की भी मंजूरी दी। काबीना ने मरकजी म्यूनिसिपल काउंसिल को रेगुलेट करने वाली कानून साजी के तयशुदा राब्ता और फॉलो अप कमेटी की तश्कील के लिए सन 2001 के फैसला नंबर 34 की कुछ शिकों में तरमीम से मुतालिक काबीना के फैसले के मुसव्वदे की मंजूरी दी। इसी तरह काबीना ने दोहा में रेड क्रॉस का मिशन खोलने और रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ICRC की मरात और इस्तिस्ना के हवाले से एक मुआहदे के मुसव्वदे की मंजूरी दी। काबीना ने सन 2018 के फैसला नंबर 6 की कुछ शिकों में तरमीम के मुसव्वदे की भी मंजूरी दी, जिसमें लेबर तनाज़ात की सेटलमेंट कमेटियों की तश्कील और उनके फैसलों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार की वजाहत की गई। इन तरमीम का मकसद फौरी इंसाफ का हुसूल, मखसूस कानूनी मुद्दत के अंदर बड़ी तादाद में लेबर तनाज़ात का फैसला करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि लेबर्स को उनके माली वाजिबात जल्द अज जल्द मिल जाएं। मावन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर से कल कतर में तुर्की के सफीर डॉक्टर मुस्तफ़ा गोक्सू ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन और ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया।
اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ ترکی کے سفیر نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی اور شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ للوا بنت راشد الخاطر سے کل افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری اور افغانستان میں امریکی مشن کی انچارج کیرن ڈیکر نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران افغانستان میں ہونے والے تازہ ترین ڈیولپمنٹ اور دسمبر 2022 میں انڈونیشیا کے تعاون سے قطر کی جانب سے منعقد کی گئی افغان خواتین کی کانفرنس کے نتائج کے علاوہ افغان عوام کے حقوق اور تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے پبلک سیکیورٹی اسٹاف کے ڈائریکٹر میجر جنرل سعد بن جاسم الخلیفی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اردن کے ایک پبلک سیکیورٹی کے شعبے کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبداللہ المائتا اور روانڈا کی پولیس ڈپٹی انسپکٹر جنرل فیلکس ماموہورانے نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان دونوں ملاقاتوں کے دوران قطر کہ اردن اور روانڈا کے درمیان پولیس اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل قطر چیمبر کے اول نائب چیئرمین محمد بن احمد بن طوار الکواری سے سینیگال کی ایکسپورٹ پروموشن ایجنسی کی جنرل مینیجر زہرا تھیام ڈیوپ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران سینیگال کی ایکسپورٹ پروموشنل ایجنسی کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بزنس کونسل کے قیام کے لیے تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد بن احمد بن طوار الکواری نے کہا کہ قطر تاجر سینیگال میں کاروبار کے مواقعوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں زراعت، صنعت، کانکنی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ زہرا تھیام دیوپ نے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات کی تعریف کی اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے قطر کے دورے کا مقصد یہاں کے اقتصادی شعبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر میں ہر سطح پر نمایاں ترقی ہو رہی ہے اور یہاں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ قطر پورٹس مینجمنٹ کمپنی موانی قطر نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ جنوری میں 226 ویسلز وصول کیے، جبکہ جنوری 2022 کے مقابلے میں جنوری 2023 میں ٹرانسشپمنٹ کنٹینرز کی تعداد میں 59% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بلڈنگ مٹیریلز اور لائف سٹاک میں جنوری 2022 کے مقابلے میں بالترتیب 10% اور 65% اضافہ ہوا ہے۔ عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کو قازقستان کے صدر قیسم جومارٹ ٹوکاییو کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ کل عمان کے نائب وزیر اعظم برائے بین الاقوامی تعلقات اور سلطان کے خصوصی نمائندے اسد بن طارق السید سے عمان کے دورے پر گئے ہوئے قازقستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ مختار تلیوبردی نے ملاقات کی اور انہیں سلطان ہیثم بن طارق کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لینے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے ضلع مطریہ کے ایک ہاسپٹل میں آگ لگنے سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 32 کے زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ مصر کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ایک خیراتی ہاسپٹل کے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پیش آیا۔ زخمیوں کے جھلس جانے، فریکچر اور دم گھٹنے کی بھی رپورٹس ملی ہیں۔ فلپین کے جنوبی صوبے داواو دے اورو میں کل 6 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا، جو صوبے کے نیو باتان قصبے سے قریب 11 کلومیٹر دور شمال مشرق میں 27 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ابتدائی طور پر زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ فلپین کے بحر الکاہل کے رنگ آف فائر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔
कल अद्दुहेल स्पोर्ट्स हॉल में 2022-2023 के खेलों के सीजन के लिए सीनियर हैंडबॉल फेडरेशन कप चैंपियनशिप मुकाबले में अल-गर्राफा की टीम ने फाइनल मैच में अल-वकरा की टीम को 25-21 से शिकस्त देकर चैंपियन का एजाज हासिल कर लिया। कतर हैंडबॉल एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी खलीफा तहसीर जासिम ने अल-गर्राफा की टीम को चैंपियनशिप कप और गोल्ड मेडल और अल-वकरा की टीम को चांदी का तमगा दिया। बाद में तीसरी और चौथी पोजीशंस के ताउन करने के लिए खेले गए मैच में अर्रयान की टीम ने अश-शमाल की टीम को 24-20 से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कतर हैंडबॉल एसोसिएशन QHA की चैंपियंस कमेटी ने कल से शुरू की गई मेंस हैंडबॉल लीग 2022-2023 के फर्स्ट हाफ के मैचेस के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। लीग के पहले हफ्ते में अल अहली और अर्रयान, अल-गर्राफा और अल अरबी, कतर स्पोर्ट्स क्लब और असद, अल खोर और अद्दुहेल और शुमाल और अल वकरा की टीमों के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे। लीग का पहला हाफ जुमेरात 6 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले मर्दों और खवातीन के 2023 वॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर के एलीट 16 इवेंट का इफ्तिताही राउंड कल एस्पायर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया और ये 5 फरवरी तक जारी रहेगा। कतर की कौमी टीम 2 ग्रुपों में इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। पहले ग्रुप में शरीफ यूनुस और अहमद तीजान और दूसरे ग्रुप में महमूद आसिम और अब्दुल्ला नसीम शामिल हैं। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC ने कल बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने सन 2027 में होने वाले AFC एशियन कप की मेज़बानी के लिए बिड जीत ली है। इस बात का ऐलान कल मनामा बहरीन में मुनक्किद किए गए 33वें AFC कॉन्फ्रेंस के इजलास में किया गया। इजलास में कतर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर शेख हमद बिन खलीफा बिन अहमद आल थानी को सन 2027 तक फीफा काउंसिल का रुकन मुंतखब कर लिया गया। सऊदी अरब के लिए बर्र-ए-आज़म एशिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने का ये पहला मौका है। बुलेटिन के इख्तिताम से कबल समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म उमीर की सरपरस्ती में कल से कतारा इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स फेस्टिवल 2023 का तीसरा एडिशन शुरू हो गया है, जो 11 फरवरी तक जारी रहेगा। साहिब इस्म उमीर की सरपरस्ती में आज वजारत दाखिला की पुलिस अकादमी के तलबा के 5वें बैच की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हो रही है। कल दीवान-ए-बीरी में वजीर आज़म और वजीर दाखिला की सदारत में काबीना का हफ्तवार बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। और मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जिला मतरिया के एक हॉस्पिटल में आग लगने से कम 3 अफराद हलाक और 32 जख्मी हो जाने की खबर मिली है। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो टेक्नीशियन मोहम्मद हसन, सोशल मीडिया से मोहम्मद हाफिज और मुझे हिशाम सफर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।